Hi students, welcome you all in this video lecture. Topic of this video lecture is simplification of context free grammar. तो किसी भी context free grammar को हम लोग कैसे simplify करेंगे उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. And this topic is very important for your semester examination. तो simplification of context free grammar का क्या मीनिंग होता है वो हम लोग सबसे पहले समझेंगे. फ्रेंड्स, यदि context free grammar दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है 5 S0 to S4 नॉन टर्मिनल दिए गए हैं, 3 ABC टर्मिनल दिया गया है, P इज द सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल जो यहाँ पे लिखा गया है, एंड S0 इज द स्टार्ट सिंबल जो कि यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे. तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सिंबल्स और प्रोडक्शन रूल हो सकता है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो. तो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम लोग एलिमिनेट कर इसको और सिंप्लीफाइड बना सकते हैं. सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लीफाइंग अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू चले. इट मे नॉट बी नेसेसरी टू यूज ऑल द सिंबल्स और ऑल द प्रोडक्शन रूल फॉर ड्राइविंग सेंटेंसेस. इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग और लैंग्वेज को फाइंड आउट करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि दिए गए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के सारे सिंबल्स इंक्लूडिंग टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स मतलब वेरिएबल को लेना जरूरी है. सो यहाँ पे हमने जो पॉइंट लिया है, वी ट्राई टू एलिमिनेट दोज सिंबल्स एंड प्रोडक्शन रूल विच आर नॉट यूजफुल फॉर द डेरिवेशन ऑफ सेंटेंसेस. तो हम लोग उस सिंबल और प्रोडक्शन रूल को एलिमिनेट कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो लैंग्वेज बनेगा, सेंटेंसेस बनेगा, स्ट्रिंग बनेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर सिंप्लीफिकेशन और मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन. तो हम लोग सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझ लेंगे कि कैसे हम लोग इस ग्रामर को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको 3-4 की पॉइंट बताऊंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू सेवरल क्वेश्चंस जो कि आपको ट्राई करने हैं. तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 टपल्स दिए गए हैं. सो दिस इज नथिंग बट VN नॉन टर्मिनल का सेट, दिस इज टर्मिनल का सेट, P इज द प्रोडक्शन रूल का सेट, एंड S0 इज स्टार्ट सिंबल. तो S0 को हम लोग यहाँ पे देखें, सॉरी प्रोडक्शन रूल को देखें. S0 इज गिविंग S1 S2. ओके, S1 इज गिविंग A और स्मॉल a जो कि यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है S1. S2 इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग बाई B, बट S2 ऑल्सो गिव्स S3. तो यहाँ पे लोग देख पा रहे हैं कि S2 इज गिविंग स्मॉल b जो कि टर्मिनेट हो रहा है. तो हम लोग यदि S0 से स्ट्रिंग फाइंड आउट करने का कोशिश करें तो S1 इज गिविंग A, S2 इज गिविंग B. इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग हमें AB मिलता हुआ दिख रहा है जो कि वैलिड स्ट्रिंग है. अब हम यदि S2 को S3 से एलिमिनेट करें तो S0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, S1 S3, और S3 हम देख पा रहे हैं यहाँ पे उसके लिए कोई भी प्रोडक्शन रूल नहीं है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब यह है कि S3 का इसमें कोई यूज नहीं है. दिस इज यूजलेस प्रोडक्शन. क्योंकि हम S1 S3 करेंगे तो S3 हम देख पा रहे हैं कहीं भी टर्मिनेट नहीं होगा. उसी तरह से हम देख पा रहे हैं S4 इज गिविंग स्मॉल c एंड एप्सिलॉन. तो हम देख पा रहे हैं कि S0 से S1 S2 बन रहा है. अब यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि S4 यहाँ पे रोल प्ले करे. S4 नहीं आ सकता है क्योंकि S4 हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, किसी भी नॉन टर्मिनल से इसका लिंक नहीं है, कनेक्शन नहीं है. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं. S3 को भी एलिमिनेट करेंगे क्योंकि इसका भी कोई रोल नहीं, मतलब इस प्रोडक्शन को हम एलिमिनेट करेंगे. तो इस टाइप के जो प्रोडक्शन होते हैं उसको हम लोग यूनिट प्रोडक्शन कहते हैं. और S4 इज गिविंग एप्सिलॉन और नल, इसको हम लोग बोलते हैं नल प्रोडक्शन. तो ये सारे स्टेप्स मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. तो अब हम यहाँ पे पहले फोकस करें कि इसको एलिमिनेट कर दिए, इसको एलिमिनेट कर दिए तो हमारे पास क्या क्या बचेगा. तो फ्रेंड्स, सपोज दैट कि हमारा जो नया ग्रामर और सिंप्लीफाइड ग्रामर है वो G' है. तो G' में हमने देखा कि S0 S1 S2 3 नॉन टर्मिनल से हमारा काम हो जाएगा और 2 टर्मिनल A एंड B से काम हो जाएगा. P' रिप्रेजेंट्स या सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल एंड S रिप्रेजेंट्स और S0 रिप्रेजेंट स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन रूल और रूल. तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद ग्रामर को देख पा रहे हैं. S0 इज गिविंग S1 S2 लाइक दिस. S1 इज गिविंग A, S2 इज गिविंग B जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है. S2 इज गिविंग S3 को हमने नहीं लिया है. S4 इज गिविंग
सी ऑब्लिक एप्सिलॉन, इसको भी नहीं लिया है क्योंकि आपको हमने भी समझाया कि इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ इस ग्रामर के लिए, और सिंप्लीफाइड ग्रामर हमने यहाँ पे बनाया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हम यहाँ पे लैंग्वेज के टर्म में समझ लें कि जो स्ट्रिंग और जो लैंग्वेज हमारा ओरिजिनल ग्रामर से बनेगा, सेम लैंग्वेज और स्ट्रिंग्स हमारा सिंप्लीफाइड ग्रामर से जनरेट होगा। सो लैंग्वेज ऑफ जी विल बी इक्वल टू लैंग्वेज जनरेटेड बाय जी डैश। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू मस्ट रिमेंबर। तो अब हम यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स भी शेयर करने जा रहे हैं कि किस सिचुएशन में आपको एलिमिनेट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि यूजलेस प्रोडक्शन जब हो उसको आप रिमूव जरूर करें। जैसे इस एग्जाम्पल में भी हम लोग देखें कि S3 क्या है, यूजलेस है, S3 का कोई रोल नहीं है। सो S3 डजंट डिराइव एनी टर्मिनल स्ट्रिंग, मतलब S3 कहीं टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। उसी तरह से हमने लिया है एक और, S4 एंड C डू नॉट अपीयर इन एनी सेंटेंशियल फॉर्म। जैसे S4 इज गिविंग ए स्मॉल c, लेकिन इसका कोई भी रोल नहीं है, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट करेंगे और ये भी क्या कहलाएगा, यूजलेस प्रोडक्शन कहलाएगा। उसी तरह से S4 इज गिविंग एप्सिलॉन, दिस इज कॉल्ड नल प्रोडक्शन। तो नल प्रोडक्शन और एप्सिलॉन प्रोडक्शन को हम रिमूव करेंगे। S4 इज गिविंग अ नल प्रोडक्शन, इसको भी हमें रिमूव करना चाहिए। एंड S2 इज गिविंग S3 सिंपली रिप्लेसेस S2 बाई S3, दैट इज कॉल्ड यूनिट प्रोडक्शन। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, इसको हम लोग यूनिट प्रोडक्शन बोलते हैं। तो यूनिट प्रोडक्शन जब भी ऐसा हो तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे टर्मिनेट करने का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि S2 इज गिविंग S3 और यहाँ पे ऐसा होता S3 इज गिविंग सपोज स्मॉल a, तो हम इसको क्या कर सकते थे, S2 इज गिविंग स्मॉल a, हम डायरेक्ट इसको यूनिट प्रोडक्शन को हम रिमूव कर दिए। S2 इज गिविंग S3, S3 इज गिविंग a, सो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के हेल्प से S2 विल बी गिविंग a, तो हम सिर्फ इसको लिख पाएंगे और इसको एलिमिनेट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग कर सकते थे काम, लेकिन यहाँ पे इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग इसको डिलीट करेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का सेट हमने बनाया है, तो आप इसको प्रैक्टिस करें। जैसे कि ग्रामर जीवन में S इज गिविंग कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल a कैपिटल C, A इज गिविंग BC, B इज गिविंग स्मॉल b ऑब्लिक एप्सिलॉन, C इज गिविंग स्मॉल c एप्सिलॉन एंड D इज गिविंग स्मॉल d। तो इस ग्रामर को आपको सिंप्लीफाई करना है। इसी तरह से हमने और भी ग्रामर लिया है, तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रामर है और इसमें सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि यूजलेस प्रोडक्शन को हटाना है, नल प्रोडक्शन को हटाना है, यूनिट प्रोडक्शन को हटाना है, तो सारे क्वेश्चंस में आपको कुछ न कुछ आपको मिलेगा। तो इसमें से कुछ ग्रामर्स का सॉल्यूशन भी हमने बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ टू गेट सिंप्लीफाइड ग्रामर। थैंक यू सो मच।